तो आज अभी काजा पे है और काजा पे एक्सट्रीमली लेट हो चुका है। अभी बजा है कितना 10:50 हो चुका है। हमें निकलने का प्लान कुछ 9-10 बजे के आसपास ही था। ऐसा होता रहता है क्योंकि बाइक में सारा कंप्लीट किया, एयर प्रेशर चेक किया, चेन क्लिप डीजल से किया, सारी चीज़ें हो चुकी है, सब रेडी भी है। और एक अपाची वाले भैया आगे ऑलरेडी चले गए हैं, अपना भी रेडी है सारी चीज़ें। इंटरकॉम चार्ज हो गया, कैमरा चार्ज हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और थोड़ा लेट हो गया इसलिए। और पेट्रोल में भी अभी देर लगने वाली है, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप काजा में सिर्फ एक ही है और उसमें देर लगती है। तो अपने प्रवीण भाई ने तो पेट्रोल ऑलरेडी भरवा लिया, हम तीनों को भरवाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आपको मिलता है डायरेक्ट गोप्रो में और लोग को यहीं स्टार्ट कर देते हैं। कैसे एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग ऑफ फ्रॉम काजा। और आज का प्लान बताता हूँ आगे। सो अभी फ्यूल अप किया है। काजा की ये ट्रैफिक आप पेट्रोल पंप की देख सकते हो, खतरनाक भाई। अब अपने बंदे का टर्न आ रहा है, टाइम लगता है 15-20 मिनट के ऊपर लग गया। सो अभी फाइनली ऑफ रोड चल रहा है। हम निकल चुके हैं काजा से, पेट्रोल फिल अप हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो नहीं कह सकते, ऑफ रोड है और हाइट पे है, इसलिए गाड़ी को भी थोड़ा दम लगा के चलना पड़ेगा। और वैसे देखो तो हम अभी जा रहे हैं हिक्किम के बाद, हाँ हिक्किम के बाद कॉमिक जाएंगे। और ऐसे यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं आगे, पर आगे के रास्ते पे पत्थर रखे थे तो शायद वो रास्ता बंद हो, तो इसलिए अब अपने नॉर्मल रूट से जो सारे सब चलते हैं वही रूट से हम चल रहे हैं। और हिक्किम शायद 14-15 हज़ार हाइट पर है और वो भी ठंडी बहुत होगी वहाँ पे, इसलिए मैंने आज थर्मल और सारी चीज़ें डाल ली है। व्लॉगिंग का इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए मोटो व्लॉगिंग आज रहेगा ऑफ रोड के साथ साथ, और सांस भी फूलती है यहाँ पे थोड़ी बहुत। सो हर बार ऐसा होता है कि हेलमेट पहन ले, बाद में व्लॉगिंग का याद आता है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अरे फोकस हो जाए, वर्ल्ड साइज रेस्टोरेंट कॉमिक। तो अभी हिक्किम होके वापस आए, कॉमिक आ गया। अब कॉमिक से निकलते हैं, लाउंज से जाना और वहाँ पे कुछ प्रॉपर खाने का मिले तो खाना। यहाँ पे मैगी भी 80 रुपये की है, ब्रेड टोस्ट 2 ब्रेड देंगे, वो भी 100 रुपये की। चलो तो छोड़ो, खा लिया, थोड़ा बहुत भूख लगी थी इसलिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं काजा सॉरी लांचे के लिए, ठीक है। 20-25 मिनट का रास्ता। सुबह ही लैंडस्लाइड में बुरे फंसे, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और अपने प्रवीण भाई वहाँ पे खड़े हैं। प्रवीण भाई कह रहा है कि रास्ते पे पूरे पत्थर ही पड़े। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, नीचे खाई तो देखो एक बार, एक्सट्रीमली डीप है भाई। कुछ नीचे मतलब नीचे दिख ही नहीं रहा है यार, ऐसा है। वर्ल्ड साइज ब्रिज। यह है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज मतलब कोई भी गाड़ी जाएगी तो वाइब्रेशन होगा, मतलब थोड़ा बहुत हिलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो हिलेगा, वाइब्रेशन होता है। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज कह सकते हैं इसे, कह नहीं सकते, है ही है शायद। मैंने बहुत सारी जगह पे सुना है कि स्पीति में वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्पीति में ही है। बाल की हालत छोड़ो, पूरे दिन क्या हेलमेट पहन के, मतलब पूरे दिन तो क्या 7 दिन से हेलमेट पहन रहे हैं, बाल की हालत बहुत ख़राब है, मतलब पूरे बैठ जाते हैं। वैसे हम बाल ऐसे सीधे रखते हैं, छोड़ो तो भी वो भी इग्नोर, इस व्यू के लिए सारी चीज़ें इग्नोर। और यहाँ पे इतना रिलैक्सेशन वाला है ना भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल बैठना है, हवा आने दो, आपको भले सुनाई ना दे, मज़ा आता है बैठने में, एक बार लाइफ में आना चाहिए। देखो सब क्यों अपने अपन को कुछ नहीं, एक फ़ोटो खींच लिया हो गया पूरा। हेलो, तो अभी बजे है कुछ कितने 21 मिनट हुए हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो सॉरी, हेलमेट निकाल की आवाज़ हो रही है तो हेलमेट नहीं निकाल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं 35 किलोमीटर में। हमने चीजम ब्रिज देख लिया है, चीजम ब्रिज से अब आगे बढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है। और यहाँ पे क्या नज़ारा था, पड़ा कि नहीं तो लेट हो रहा है। और यहाँ पे ठंडी कितनी है कि हाथ पड़ने सिर्फ व्यू के लिए रुका गया है, नहीं तो हम रुकते नहीं। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और होम स्टे में स्टे लेते हैं।
स्पीति में यही फ़ायदा है, व्यू आपको एक से एक बढ़ के व्यू मिलेंगे। अभी ये व्यू देखिए, व्यू दिखाने के चक्कर में मैं नीचे ना चला जाऊँ इसलिए कम कम दिखाऊंगा। अब मुझे आगे भी ध्यान रखना पड़ता है इसलिए, पर नज़ारे मतलब वर्थ इट है यार यहाँ पे आना। और यू टर्न आते हुए, यू टर्न में डिक्लाइन यू टर्न में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ब्रेकिंग के साथ कंट्रोलिंग करना पड़ता है, इसलिए गाड़ी स्लिप। ओ भाई क्या चीज़ है यार ये, ओ भाई सही में यार, सही में क्या चीज़ है। नहीं भाई अनबिलीवेबल है। हम इंडिया में नहीं, क्या वर्ल्ड में नहीं, क्या अर्थ पे ही नहीं है ऐसा। हम दूसरे यूनिवर्स पे आ चुके हैं, ऐसा हो चुका है अभी। और ऊपर आइस दबा के, अरे भाई नहीं यार ये बिलीवेबल नहीं है यार। अभी मैं जितना भी कहूँ ना उतना कम है यहाँ के लिए। अरे वो पूरा देखो सामने ग्राउंड है ना, ऐसा लग रहा है ग्राउंड की तरह लग रहा है, पर उस ग्राउंड में अभी अनटच ग्राउंड है, ऐसा कोई गया ही नहीं है। नहीं तो कोई तो गया होगा तो देखो पता चल जाएगा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गया ही नहीं अभी तक वहाँ पे। हाँ भाई सही में यार वर्थ इट है, इसलिए स्लो भी चला रहे, देखने का देख भी ले। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया है भाई इस जगह का। और सामने पूरी वैली देखिए, क्या वैली दिख रही है। हाँ और आपको गूज़बम्प्स चाहिए तो आपको इधर ही आना पड़ेगा, जो हमें अभी गूज़बम्प्स मिल रहा है। और ठंडी भी काफ़ी है, कम से कम 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। सो थोड़े बहुत ड्राइनेस के बाद मतलब अब हम हरियाली में आ चुके हैं। मतलब अब यहाँ से कुछ लांगजे 13-15 किलोमीटर के आसपास है। और आप देखिए व्यू अब थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो चुका है, आगे तो खेत भी थे बहुत सारे। और पहाड़ों का तो यार नज़ारा अलग ही है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। पर ये थोड़ा ग्रीन होने लगा है, नहीं तो यार ऐसे घास आधे स्पीति में तो मैंने देखे ही नहीं। सो गाइस अभी पीछे फोटो सेशन चल रहा है अपना प्रवीण भाई का, और ध्रुव भाई फोटो खींचा है। और यहाँ पे ठंडी इतनी है दबा के ग्लव्स भी काम नहीं कर रहे। ऑलवेज द ग्लव्स नहीं है मेरे पास, तो भी मुश्किल है थोड़ा। और पीछे आप व्यू देखिए, एक नंबर व्यू है, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है और बादल भी ऐसे है। देखो वेदर ज़्यादा बिगड़ा और बारिश आ गई तो समझ लो हमारी तो फट गई। और यहाँ कल हम रुके थे लोसर में कुछ टेम्परेचर था आसपास माइनस में चला गया था रात को 1-2 डिग्री, और नॉर्मल टेम्परेचर 0 और 1 के आसपास था। वहाँ पे भी खासी ठंडी थी, मतलब बहुत ही ठंडी, काम ही नहीं कर रहे थे हाथ। सुबह बैग रोज टाइट करने में फटी रहती है भाई। तो मतलब काजा से वो सब घूम के और ये सब घूम के चंद्रताल और सारी चीज़ हो के एक ही व्लॉग में फिनिश करते। व्लॉग लंबा नहीं करना है, मतलब लंबा तो नहीं, वो व्लॉग ज़्यादा ही छोटा था इसलिए कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो जैसे तैसे करके ध्रुव की चेन ठीक की है अभी। और ध्रुव कैसा कहते हो अपना एक्सपीरियंस? काम ही नहीं कर रहा था यार, सारा काम मैंने किया, चेन वेन भी मैंने, ये हाथ देखो डिस्मिस पकड़ना आता नहीं और काम सारा इसने किया। ये प्रवीण भाई कह रहे 2 महीने तू मैकेनिक के पास जा और ट्रेनिंग ले, बाद में तू बाइक खरीदना नहीं। थैंक यू, हेल्प करेगी। ओके मोस्ट वेलकम। कुछ नहीं, 10-20 हज़ार दे देना चलेगा। ध्रुव भाई की चेन रिपेयर करने के बाद वाटर क्रॉसिंग आ चुका है। एक भैया की हेल्प कर देते हैं। न्यूट्रल में डालिए, न्यूट्रल में। हाँ इजी है, थोड़ुक इजी है, थोड़ुक। ये तो छोटा है, हमने इससे भी बहुत बड़ी की है। यहाँ तक पानी होता है। उस बार हम नुब्रे में फंसे थे बहुत बुरे।
भाई इधर से आना, ये सारी वॉकिंग ऑडिशन ये शूज गिले, वो डर रहा है कि जूते गिले ना हो जाए। हाँ उधर से इजी है। आगे आगे चलो, हो गए गीले हो गए। हाँ ओलन करूँ हेल्प ओलन हलवाने मार पर बूट भी ना थी जाए। आओ आओ भैया धीरे धीरे एक्सीलेटर दीजिए, एक साथ दीजिए। नहीं आगे आगे पीछे आप हाँ दीजिए, आप लीजिए एक्सीलेटर। हाँ फुल रेस्टी भैया झर्क दीजिए, झर्क। हाँ बस क्लच छोड़िए उसके साथ। भैया उनको दे दीजिए, वो तो निकाल देंगे। निकड़ी जा है पेन बाप है निकड़। आगे वाला पत्थर निकाल लीजिए भैया। रुकिए। अरे ना ग्लव्स निक। हाँ निकलेगा। बूट पानी ऊंडू है बाजार। क्लच छोड़िए। अरे भैया को दे दीजिए, अंकल। सो भाई गाइस ऑलमोस्ट चंद्रताल पहुंच गए हैं और कब से हम ऑफ रोड में चल रहे हैं। ऐसा ही रास्ता है। अपने ध्रुव भाई की चेन एक बार टूट के सही भी हो गई, अब डर लग रहा है कि टूट ना जाए वापस। तो नहीं, अब हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। जिस्पा या मनाली जाके कहीं पे भी, पहले हमें वैसे तो हमारा प्लान जिस्पा जाने का है, पर हाँ तो मनाली भले जाना पड़े तो मनाली जाके बाइक सर्विस प्रॉपरली करवाएंगे। R15 के ऐसा होगा तो इंजन भी बदल देंगे। राइडर चलो ना, वो तो चल जाएगा। इंजन हैवी राइडर हैवी है, पर सिर्फ डिस्टेंस पकड़ना नहीं आता। यहाँ पे स्टे का है पर मिलता नहीं है। बुकिंग करवाना पड़ता है 2 दिन पहले। सो भाई ऐसा कह रहे हैं चंद्रताल में 2 किलोमीटर का ट्रैक है, हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। वहाँ पे गाड़ी पड़ी वो दिख रही है आप सबको, वहाँ से हम यहाँ तक आए, हाथ में आ जाएंगे। फेफड़े ऐसा लग रहा है फेफड़े बाहर आ जाएंगे। हाँ भाई, इसलिए पता चलता है गाड़ी इतनी क्यों दबती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बहुत ही लाइट ऑक्सीजन है। और कोई तो हौज आए उड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। और ध्रुव भाई वहाँ पे पहाड़ पे, जो आपको शायद नहीं दिखेगा, पत्थर की तरह बैठा है। हाँ थोड़ा फटा है। चलो चलते, अब धीरे धीरे सांस ठीक हो गई है। सो गाइस अभी मैं चंद्रताल लेक पे हूँ। ये ट्रैकिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैकिंग थी, क्योंकि सब नीचे से आते हैं यहाँ से और हम ऊपर से आए थोड़ा इंक्लाइन चढ़ के। पर कोई नहीं, व्यू वर्थ इट है। यहाँ से सब हमारे फ्रेंड्स नीचे है, यहाँ पे देख सकते हो छोटे मोटे, और यहाँ से व्यू एक नंबर आ रहा है। ये पहाड़ का व्यू देखिए, वर्थ इट है भाई इतना ऊपर आना। सो गाइस अभी बजे है कितने, 1 मिनट, घड़ी फंस गई अंदर।
अभी 2 बजे है और ये कुछ सीन है चंद्रताल कैंपिंग का। हमने चंद्रताल कर लिया, जैसा आपने देखा यहाँ पे रात में चावल खा लिया। 150 रुपये की एक प्लेट आती है भाई, बजट पूरा हिला डालते हैं। और सामने देखिए पहाड़ का नज़ारा, एक से एक नंबर अब पहाड़ मिलने वाले हैं। अब ड्राइनेस से ग्रीनीनेस में जानने वाले हैं, जिस्पा के लिए अब बढ़ चुके हैं। सब आ जाए तब निकलता है। तो भाई बहुत ख़तरनाक है ये रास्ता, आप जज नहीं कर पाओगे, पर सीरियसली बहुत ख़तरनाक है। और अपने प्रवीण भाई जाते हुए खतरनाक चल रहा है भाई सीन। व्लॉग बनाएंगे, एक्सप्रेस पर जा दियो। खोटा कह रहा था मैं। ओ भाई चलो फाइनली खतरनाक ऑफ रोड के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया था, खाना वानी हो गया। अब यहाँ से हमें जाना है तांडी, केलोंग या चिस्पा, दोनों में से जहाँ पे पहुँचे वहाँ तक, शाम तक मतलब रात हो जाए उसके पहले पहले। भाई ये रोड काजा से मनाली वाला रोड एक नंबर खतरनाक। हाथ में दर्द हो रहा है मुझे भी पता है, पर ऐसे दिखा हुआ हाथ ये काले हो गए, बिल्कुल हो गए, खून जम पूरा गया है। खून जम गया। ब्लड अंदर, मुझे तो लग रहा है मेरा हाथ ही नहीं है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है हाथ? तो अब यहाँ से निकलते हैं। एक्सप्रेस अब तक अच्छी परफॉर्म कर रही है। चलो बाय बाय गाइस। सो गाइज प्लानिंग में कुछ चीज़ आ चुका है। अभी हम अट्टा टनल से होकर मनाली जा रहे थे। वैसे प्लान था कि टांडी या केलोंग में रुक जाए, क्योंकि हमें जिस्पा मतलब ज़ंस्कार के लिए जल्दी निकलना था सुबह। तो हमने प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। मैंने कहा सबकी गाड़ी में थोड़ा बहुत सर्विस करवाना है, तो फटाफट हम मनाली चले जाते, मनाली पे कहीं पे भी रूम रख